इस साल के आखिरी तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए गठबंधन की तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन हाल ही में एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने एक बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, बिहार मुझे पुकार रहा है। इस बयान के बाद ये कयास लगने लगे कि चिराग भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी यही मानना है कि चिराग को राज्य में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। पटना में उनके समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें बिहार का भविष्य बताया गया। चिराग खुद को युवाओं की आवाज बता रहे हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि एनडीए ने अब तक आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का ही नाम आगे रखा है, लेकिन चिराग के बयान ने गठबंधन के अंदर की अलग ही चर्चा छेड़ दी है। के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसकी सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा चिराग जी, पहले आपका एक पोस्ट आता है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं या ये केवल अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति है। ये अभी साफ नहीं है, मगर इतना जरूर है कि चिराग खुद को बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी सीएम फेस को लेकर एनडीए पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम कुर्सी को लेकर एनडीए के नेताओं में घमासान मचा है। उन्हें बिहार के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। पिछली बार के चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी वे मुख्य मुकाबले में हैं। अब बिहार की राजनीति 3 नामों के इर्द गिर्द घूम रही है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ युवा जोश और तीसरी तरफ विपक्ष की उम्मीद। अब फैसला बिहार की जनता को करना है कि वो इस बार किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपती है। दरबार बहुत दिन से सस्पेंडेड है। कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना हम देखे हैं और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है नहीं है। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, एक समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात को। हर जिले में हर जगह जो व्यवसाय की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जा करके मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जा करके पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। दरअसल दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, बिहार का कर रहा है ताजपोशी। दरअसल दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए।
शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। चिराग के स्वागत को बिहार तैयार। ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसने अचानक बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पटना में ऐसा पोस्टर टंगा कि हंगामा पूरे प्रदेश में शुरू हो गया। हालांकि चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए पोस्टर के बाद एलजेपी ने चीफ चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। बाहर निकलकर बोले, बिहार में इस बार मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चिराग पासवान यंग है, लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। केंद्र में मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन बिहार में सीएम बनना बड़ी बात होगी। चाहत तो सबकी होती है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। दरअसल पिछले दिनों चिराग पासवान के सीएम फेस को लेकर उनके पार्टी कार्यकर्ता ने पटना में कई स्थानों पर पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगने के दूसरे दिन ही चिराग पासवान ने जब एक कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंचे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। चर्चा तो यह तक है कि पोस्टर लगने के बाद सफाई देने चिराग पासवान गए थे। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। बिहार में एनडीए में 5 पार्टी हैं, बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हालांकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यदि एनडीए में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की आती है तो वह अपनी सीएम प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साइड कर सकती है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार और चिराग पासवान का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना है। वहीं बीजेपी चाहेगी कि दोनों पार्टियों को कम से कम सीटें दी जाएं और अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारे जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।